नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम जानेंगे कैसे डायबिटीज से हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने शख्स मौजूद हैं। क्योंकि वो हमारे चैनल पर नए हैं, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर राजेश खन्ना। आई एम सीनियर कंसल्टेंट or senior eye surgeon from Fortis Hospital, Noida, and I have worked more than 30 years of experience in ophthalmology. Nice sir। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डायबिटीज से हमारी आंखों पर असर क्यों पड़ता है, क्या रीजन है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज में जो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और उसकी वजह से हमारे अर्ली केसेस में जब शुगर इनिशियली बढ़ती है तो वो हमारे लेंस को असर करती है और लेंस की जो शेप को चेंज कर देती है, जिससे कि फ्रीक्वेंटली नंबर चेंज होने लगता है। तो हमारे जो ग्लासेस हैं वो बहुत जल्दी बदलने लगता है उसमें। तो इस वजह से लोग ये तरीका भी है कि जो लोग डायबिटिक ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं या न्यू भी केसेस हैं, उनमें अगर चेंजेस जल्दी आ रहे हैं चश्मे के नंबर में, तो उन लोगों को अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराना चाहिए, देखने के लिए कि वेदर इट इज़ कंट्रोल्ड और नॉट, एंड दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड वेल, होना चाहिए ऑलवेज। इसलिए और जब लंबे समय तक डायबिटीज रहती है तो वो हमारे रेटिना को असर कर सकती है, क्योंकि और वो यूजुअली हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, उसमें खराबी होने की वजह से उसमें असर आता है और वहाँ पे हम ब्लीडिंग भी हो सकती है और साथ ही साथ वहाँ पे जो हमारी सेंटर पार्ट की रेटिना है वहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकता है एंड वहाँ नई वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होके हमारी आँख की रोशनी जा भी सकती है। तो सर वही मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? यूजुअली बचने के लिए तो यही है कि जब डायबिटीज़ एक बार हमें डायग्नोज हो गई है तो यूजुअली दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और वो यंग एज में होती है ज़्यादा। तो जब भी वो डायग्नोज हुए तो हमें अपनी आँखों का चेकअप विद इन 5 ईयर्स उसके डायग्नोज होने के अंदर करा लेना चाहिए और उसके बाद जैसे ही डॉक्टर कहें ईयरली बेसिस पे चेकअप होना चाहिए आई का। और दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसमें हमें ये जल्दी एल्डरली पेशेंट्स में होती है, मतलब 40, 45, 50 प्लस एज में जाके होती है। और ऑलरेडी जब भी ये डायग्नोज होती है हमारी, तो ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल पिछले 4-5 साल से बढ़ा हुआ होता है, लेकिन डिटेक्ट होने में उसे टाइम लगता है। तो दैट इज़ वाई जब भी ये डायग्नोज हो तो उसी समय हमारा आई चेकअप रेगुलर होना चाहिए विजन के लिए, और साथ ही साथ रेटिना चेकअप एज वेल एज ग्लोकोमा जो कि एक काला मोतिया जैसे बोलते हैं, उसका भी परसेंटेज जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो आपके आई चेकअप होना रेगुलरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सर बात हम उन लोगों की करते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है, वो क्या करें, इसका इलाज क्या है? जैसे ही ये डायग्नोज हो जाती है तो आपको आई चेकअप जैसे हो गया, और अगर आपके उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब सपोज रेटिना बिल्कुल ठीक है और ग्लोकोमा के भी कोई चेंजेस नहीं है, लेंस वगैरह भी ठीक है, तब भी डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंट्रोल कैसा है और कितनी लंबे समय से आपकी डायबिटीज़ है, तो उस पे डिपेंड करता है। तो यूजुअली हम ईयरली चेकअप तो रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और साथ में ब्लड प्रेशर भी है और साथ में लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है, तो ये और एग्रेवेट कर देता है। उन सिचुएशंस में यूजुअली हमें 6 मंथली चेकअप कराना चाहिए। लेकिन जो भी डॉक्टर आपको फर्स्ट टाइम जैसे आप अपना चेकअप करा लेते हैं आई का, और उसके बाद जो भी वो एडवाइस करते हैं आपको फॉलो अप करना चाहिए उसके लिए। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं दैट मस्ट बी स्टॉप्ड, क्योंकि स्मोकिंग वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें ये चेंजेस और ज़्यादा जल्दी से आते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आई के ऊपर असर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
आई थिंक इससे आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और इन फ्यूचर कुछ भी होगा तो विल बी विद यू ऑलवेज। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक को लेकर सर से इंटरव्यू चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।